करके वीतराग धरती पर स्वर्ग उतार दिया। जितने न मिले नभ में तारे, उनने उतनों को तार दिया, उनने उतनों को तार दिया। जिनके जीवन का परम लक्ष्य जगती को सिर्फ जगाना था, इस सोए हुए भारत में प्रज्ञा का दीप जलाना था, प्रज्ञा का दीप जलाना था। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज के, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। मौत ले ही जाती है। जिंदगी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, जिंदगी क्या गए जवानी के नज़ारों से पूछो, और ज़िंदगी क्या गए लकड़ी के सहारों से पूछो, और ज़िंदगी क्या गए चिता के अंगारों से पूछो। ज़िंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन पोस्ट कहाँ डालना, पता आपने क्या लिखा है। आपकी लिखी चिट्ठियाँ आपके घर आती हैं, चिट्ठियाँ आने में भी 2-4 दिन लग जाते हैं, और फिर एक कर्मों की चिट्ठियाँ तो आते आते कई जन्म लग जाते हैं। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है जितनी स्थिति और जितना अनुभाग बांधा होगा, स्थिति का मतलब है समय सीमा, और फलदान, अनुभाग का मतलब फलदान। आप कहते हो हमने कोई कर्म नहीं किए, हमने बचपन से अभी तक मंदिर गए, झूठ नहीं बोली, चोरी नहीं की, कुसील नहीं किया, परिग्रह नहीं किया, जो दिया वो किसी को दे दिया, जो ऊपर वाले ने दिया वो भी हमने दिया, लेकिन क्या हुआ, मेरे घर का दिया बुझ गया। क्योंकि कहते हैं प्रभु गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। हर आदमी अपनी किस्मत से परेशान है, लेकिन मैं कहती हूँ किस्मत भी मत से बनती है। हमने जितनी, अभी आपको पता है आप कर्म कैसे बांध लेते हो। घर में इतनी सी बात हुई, आपने सोचा उसने कहा तो कैसे कहा, पूछा पुछैयल कराएंगे, घर में अलग खाना बनाएंगे, उसके बाद 8 दिन बोलेंगे नहीं, 10 दिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो अंदर कसाए रखेंगे। सोच लेना अब क्या किया आपने, कसाई और योग दोनों विकृत हो गए, क्योंकि कसाई ने श्रृंखला बढ़ा दी और योगों की प्रवृत्ति ने आपका व्यवहार बिगाड़ दिया। आपके मन में कुछ चल रहा है, वचन से कुछ चल रहा है, मन में भी चल रहा है, उसने कही तो कही कैसे। एक तो मेरा आदमी कमा रहा, पूरा घर खा रहा, और उसने इतनी हिम्मत कैसे करी, अब तो उसे मजा चखाऊंगे। अब ये मन में चल रहा है, वचन से आपने पति से बोल दिया, झगड़ा कर लिया, सास को सुना दी 4 बातें और पड़ोसनों से कह दी, आपका वचन योग खराब हो गया। आपने हाथ उठा उठा कर ऐसे कर दिया, माथे में मार लिया, ताने दे दिए, ये आपका क्या हो गया, का योग भी खराब हो गया। अब आपने जरा सी बात थी और उसको इतना खींच कर बड़ा कर दिया कि अपना जीवन भी नरक कर दिया, पूरे घर का जीवन नरक कर दिया। कर्म ऐसे ही नहीं बनते हैं, कर्म जैसा साहूकार तो दुनिया में है ही नहीं कोई। वो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते हैं, और जब बांध लो, बुला लो, निमंत्रण पत्र भेज दो, तो तीर्थंकर से भी कहते हैं हिसाब करके जाओ। अनजाने में भी बांध लिए होंगे तो स्थिति अनुवाद कम पड़ेगा। ऋषभनाथ, आपको पता है राज अवस्था में जो उपदेश दिया था उस समय अनजाने में, अनजाने का मतलब कसाई की स्थिति तो थी नहीं,
उद्देश्य तो अच्छा था, आप किसी को दिया सलाई आप मांगने आए और दे दो, और वो घर में जाकर आग लगा ले खुद को, तो आपका तो दोष नहीं है। लेकिन उसमें भी हमारा कहीं से निमित्त पड़ गया होगा, उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। अनजाने का भी भोगना पड़ता है। जानबूझकर हम कितने कर्म बांध रहे हैं, कभी विचार किया? जानबूझकर बांध रहे हैं, फिर कहते हैं क्या करें, अरे पहले के तो भुगते नहीं जा रहे, अब जो और बांध लोगे तो ये फलदान बहुत मुश्किल से। आपको पता है दूब हो 8 दिन में 5 दिन में कौपल आ जाती है। सावन में लोग दूसरे जात के दूब बोते हैं ना, क्या बोलते हैं, भुंजरिया बोलते कुछ, हाजावार है, वो क्या होता है 5-8 दिन में, इतने बड़े बड़े 10 दिन में हो जाते हैं। और उन्हें चाहो तो एक मुट्ठी में पूरे जवारे निकाल दो, क्योंकि वो जल्दी आए थे तो जल्दी निकलने लायक थे। लेकिन आम का पेड़ लगा दो और फल के बाद उखाड़ना चाहो तो हाथ से उखड़ेगा क्या? क्योंकि आने में भी टाइम लगा था, तो जाने में भी कुल्हाड़ी उठाकर काटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो भी जड़ से कटे, नहीं कटे 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। ऐसे जो धान पकने में, खेत में पकने में टाइम लेता है, वही अनाज चूल्हे में पकने में टाइम लेता है। और दाल की अपेक्षा अरहर दाल बाद में पकती है, चना और ज़्यादा, छोले और टाइम लेता है, क्योंकि खेत में भी ज्वार 65 दिन में आ जाती है, गेहूँ 90 दिन में आ जाता है, अरहर कभी कभी 100 दिन में आती है। सोच कर देखना, जो 100 दिन वहाँ लेती थी वो यहाँ आँच में भी लेगी, क्योंकि आग यदि चूल्हे में रहे तो खाना पका देती है, और चूल्हे के बाहर आ जाए तो तुम्हें जला देती है। इसी प्रकार से घर में कसाई करनी पड़े, उद्देश्य अच्छा रखो। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तीने निर्भेरे। क्या कहा है? हंस हंस कर मत बांधना करो, घर में मेहमान की तरह रहो, मेहमावान बनकर रहो, मेहमान की तरह रहो, मेहमावान की तरह रहो। किसी के घर में कुछ काम होता है तो आप कहते भैया हम तो मेहमान, हम उनके घर में क्या बोल सकते हैं, हमारा तो कोई हक ही नहीं उनके यहाँ, जैसे उनका वो जाने, उनका काम जाने। हम तो और गलतियाँ देखकर मुंह फेर लेते हैं कि चलो उनके यहाँ कोई कमी है तो हम उजागर नहीं करें। ऐसे रहते हैं क्या हम घर में? हमने यहाँ संस्कार कर्म बांध लेते हैं और वो रोकर भी नहीं छूटेंगे। हमने कहा जो अनजाने में बांध लिए थे उनके फल भी कितने महंगे पड़े। 6 महीने तक आहार नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखना उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें क्षुधा की उदीर्णा थोड़ी ना हुई थी। वो उनका उद्देश्य देखो, धन्य ऋषभदेव भगवान को कि परंपरा कैसे चलेगी एक क्षुण रूप से मोक्ष मार्ग की, इसलिए उठना पड़ा। उन्हें तो नहीं उठते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। उन्हें तो 6 महीना घूमना पड़ा, ये दोनों बेटों को तो हार को उठना ही नहीं पड़ा। भरत बाहुबली को तो हार को उठना ही नहीं पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, भरत को भी जब बाहुबली दीक्षा लेने लगे तो किसी ने कह दिया था क्या हुआ, जाओ आओगे तो भरत की भूमि पर आहार करने के लिए, खड़े तो रहोगे उसी की भूमि पर। लेकिन उन्हें सल नहीं थी, सम्यक दृष्टि को भी सल नहीं रहती है, उन महायोगी को कैसे सल रहेगी। लेकिन कहने वालों ने कर्म बांध लिए। और वो भी भरत ने जब ये पूछा कि उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो भरत ने जाकर फिर कहा कि जा वसुधा काहू की ना भाई, ये पृथ्वी किसी की नहीं है, बहुत आए और चले गए। हम कभी ये सोचते हैं बहुत आए और चले गए, हम तो किसी को जला के आते हैं तो क्या सोचते बेचारा चला गया। कहते आज पूछते नहीं तो क्या हुआ, आज पूछते नहीं तो क्या हुआ,
कल एक एक से पूछोगे क्या हुआ था, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था, आप समझ गए। आप लोग बड़े अच्छे से कहते कल तो मिले थे, आज सुबह तो मिले थे, अभी तो मिले थे, अभी तो बात हो रही थी, चले गए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतने दिन कैसे जी गया। मौत का तूफान तो अंतर मुहूर्त में भी माँ को पता भी नहीं चले और जीव आए और चला जाए। 48 मिनट के लिए जीव आया और मर गया। हमने ऐसी कई पर्याय धारण किए। सोच कर देखना, गर्भ में मर जाए, अंतर मुहूर्त में मर जाए, जन्म के समय मर जाए, बचपन में मर जाए, सड़क पे मर जाए, घर में मर जाए, रात को मर जाए, दिन में मर जाए, हॉस्पिटल में मर जाए, दुकान पे मर जाए, कहीं भी मौत आ सकती है। लेकिन जिंदगी कभी मुश्किल से नहीं आती। और इतनी चीजें किस विषाद में जी रहे हो, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमने कहा जो मिला उसका तुमने क्या किया। आप सोचो किसी से कर्जा लो और गायब हो जाओ तो क्या हालत हो। और जैसे को तैसा मिल जाता है। एक सेठ बहुत माने ब्याज लेता था, तो एक बार एक चोर आया, कहने लगा सेठ जी हमें पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा तू कौन है। कहने लगे मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले जाऊँगा। आप मेरी घड़ी रख लो, रेडियो रख लो और मुझे 100 रुपये दे दो, 2 दिन को चाहिए। 2 दिन बाद आया और 100 रुपये, 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से 100 रुपये 105 दे गया। अब सेठ जी को तो लालच हो गई, सारे गांव में तो 2 रुपये सैकड़े पर मिलता है और ये मुझे 5 रुपये सैकड़ा दे जा रहा। बढ़िया उल्लू फंसा। अब उसे भी आदत हो गई, 8-15 दिन महीना भर में आए, 1000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो और हर बार वादे से पहले पैसे वापस कर जाए। एक दिन सेठ जी से बोला सेठ जी हमें चांदी के बर्तन चाहिए। सेठ जी को तो वही आदत पड़ी थी। सेठ जी ने चांदी के बर्तन दे दिए। 1 महीने बाद आया और बोला सेठ जी ये 2 चम्मच ज़्यादा हैं। सेठ जी ने कहा 2 चम्मच ज़्यादा कैसे ले आए। तो बोले देखो मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, आपके बर्तन ले गया था और उनके बच्चे हो गए इसलिए बच्चे शायद वापस कर गया। सेठ जी ने कहा बढ़िया आदमी फंस गया, बच्चे शायद बर्तन वापस कर जा रहे हैं। फिर आया कोई 6 महीने बाद, बोला सेठ जी आज हमारे यहाँ विशेष मेहमान आए, सोने के बर्तन दे दो। तो सेठ जी ने उसी लालच में बढ़िया 2 किलो के बर्तन उसको दे दिया। वो गायब ही हो गया। बा मुश्किल सेठ जी ने बहुत मेहनत करके उसको पकड़वा कर बुलाया और कहा कि वो बर्तन कहाँ हैं। कहने लगे वो तो मर गए। सेठ जी बोले बर्तन भी मरते हैं। बोला सेठ जी जब पैदा हुए थे तब नहीं पूछा कि बर्तन पैदा होते क्या। आप समझ गए। ऐसे ही हम किसी को देना हो तो 10 बार सोचते हैं। हम अपनी जुबान का भी सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है पड़ोसन या कोई बाहर वाला आपको एक रूमाल उठा कर दे दे तो क्या कहते बहुत बढ़िया रूमाल, थैंक यू, और ये और वो, वाह बहुत सुंदर रूमाल दिया, अच्छा लगा, इसको रखेंगे। और घर की पत्नी रोज कपड़ा उठा कर देती, कभी बोलते हो धन्यवाद। पड़ोसन एक दिन चाय बना कर दे दे पड़ोसन की बहू तो सास को क्या लगती बहुत अच्छी, इतना तो प्यार से बोलती है, मोती झरते हैं। और क्या पूछो क्या चाय बनाती, घर की बहू रोज बना कर देती है। आपको लगता है पड़ोसन की सास एक बार बोले और बहू ठीक है, हाँ आंटी जी ठीक हूँ, और आप ठीक हैं। घर की सास से बोलते हो कि मम्मी जी आप ठीक हो। क्यों, कभी विचार किया करो जो घर में धर्म करके नहीं आएगा यहाँ धर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि घर को मंदिर बनाओ, दुकान को आप मंदिर बनाओ। आप कहोगे दुकान में तो बेईमानी 2 नंबर करना पड़ता, करो ना। तुम लोगों को पूरी सूक्ष्म रूप से थोड़ी त्याग कर सकते हो, तुम लोग स्थूल पाप का त्याग कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, घर में 2 नंबर बच्चों से झूठ बोलना पड़ता है। माँ को देखो बच्चों को जुकाम हो जाएगा तो बोलना पड़ता है फल नहीं है बेटा, देखो होते तो दे देते। बच्चा ज़्यादा मिठाई खाता तो माँ कटोरदान छिपा के रख देती है।
और कटोरदान बदल तक देती है, क्योंकि वो कहेगा उस डिब्बे में, उस डिब्बे में ले, देख खोल के देख, नहीं है। दुकानदार को भी ऐसे ही करना पड़ता है। जब कोई साड़ी कपड़ा लेने आए तो क्या बोलना पड़ता है, भाभी जी बैठो, चाय पी कर जाओ, ये करो वो करो। 50 साड़ियाँ निकाल कर दिखाएगा, 100 दिखाएगा, उसके बाद भी वो कह देती नहीं, जच नहीं रही। तो क्या अंदर तो गुस्सा आ रहा है कि कैसी बेकार औरत है, 2 घंटे खराब कर दिए, लेकिन मुंह से क्या बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप तो बता कर जाओ, अगले बार आप बोलो कितने दिन में बुला के दे देंगे। आप परेशान मत हो ना, घर पे ला के दे देंगे। और इतना ही नहीं, लाए होगे 500 की तो क्या बोलते हो, 600 की घर में पड़ी है, लेकिन आप अपनी हो तो 550 में ले जाओ। बोलना पड़ता है, इतने में आपको पाप भी नहीं लगता है। लेकिन हमारे द्वारा कोई ऐसा पाप नहीं हो जाए जिसका कोई प्रयोजन नहीं था। हम अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन कोई काम नहीं था, उसके बाद भी हम पाप बंद ज़्यादा कर रहे हैं। ध्यान रखना, दुनिया में लोग पाप कम करते हैं। मैं बोलती नहीं तुम लोगों से पाप होते हैं, हर बात में लोग इतने निराश रहते, माता जी हम तो घर में इतने पाप हो रहे, नरक जाएंगे, कि नहीं जाओगे। ऐसे इतने से पाप से थोड़ी कोई नरक जाता है। अंदर में यदि दिन रात आर्त ध्यान रख रहे चल रहा है तो लाख तुम शांति धारा करना, अंदर में धारा शांति की नहीं आई तो बाहर की शांति धारा कहाँ ले जाएगी। अंदर में अपनी पूज्यता का भाव नहीं आया। कुत्ता काटे तो कुत्ते को काटते हो क्या, कि अपने इंजेक्शन लगवाते हो। आप पर 2 रास्ते हैं, आप पर कोई कीचड़ फेंके तो एक तो ये रास्ता है। अब सच बताना, आपको आज राष्ट्रपति से मिलने जाना हो और कहीं से कोई कीचड़ आपके ऊपर उछल जाए, गाड़ी निकले, तो क्या करोगे, उस गाड़ी वाले के पीछे दौड़ोगे कि जाके कपड़े बदल कर अपनी जगह जाओगे? कहाँ जाओगे? इतने बुद्धिमान हो, लगता है आज ही मोक्ष जाओगे तुम। ध्यान रखना, कपड़े बदलोगे और सीधे राष्ट्रपति से मिलने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है। एक बार मिला, क्या खुशी से जाओगे। और कोई मूर्ख हो तो कहे गाड़ी वाले को पता लगाएंगे, पहले उसका सिर फोड़ेंगे बाद में जाएंगे, तब तक टाइम ही खत्म हो जाएगा। हमारा अभी यही काम चल रहा है। हम अपने कपड़े नहीं बदल रहे हैं, अपने भाव नहीं बदल रहे हैं, कि जाने दो ना, उसका कर्म है, उसके संस्कार में काहे को माथा फोड़ना। यदि 2 बातें मान लो, ध्यान रखना, जो कर्म हमने किए हैं वो दुश्मन बनकर नहीं भोगने पड़ेंगे। दुश्मन से तो आप कॉलोनी बदल लोगे, मकान बदल लोगे, शहर बदल लोगे, लेकिन जो दुश्मन घर में पैदा हो गया उससे कैसे निपटोगे? आप समझ गए? घर में बहू बनकर, सास बनकर, देवरानी बनकर, जेठानी बनकर, पति बनकर 24 घंटा उस व्यक्ति के साथ रहना ही है, वो क्या है, अनिष्ट संयोग है। और बहुत अच्छा बेटा है, चाहती हो कुछ बन जाए, घर में रहे तो दुख होता है कि कुछ बाहर चला जाए, बाहर चला जाए तो दुख होता है कि कब खा रहा होगा, कैसा खा रहा होगा। ध्यान रखना, हम लोग कहते हैं हमें तो प्रेम है। अरे प्रेम है तो द्वेष भी है तुम्हें। प्रेमी को तुम 2-4 मिनट को भूल जाते हो, दुश्मन को नहीं भूलते हो। दुश्मन मर जाता है तो भी ऐसे ही लगता है जैसे दोस्त मर गया हो। अब क्या करेंगे, वो मर ही गया, आपका काम ही क्या रहा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। अपन को आदत ही खराब कामों की पड़ी है। अपन सच बताना, मैच देखते हो, कुछ होता है क्या? लेकिन इंडिया जीत जाए तो पटाखे फोड़ते हो और हार जाए तो मुंह लटक जाता है। हम जिंदगी से हार रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान है क्या? हम दुनिया को उपदेश दे रहे हैं, ऐसा कर लेना, ये लाइन खींच लेना, ये मच्छर। आप सच बता दें, आज जैन होने के लायक रहे क्या? आप लोग सच पूछो, शिकार करते हो क्या? बोलोगे नहीं करते हो। लेकिन कभी आप लोगों ने ऑल आउट लगाया तो सोचा लाइट बंद कर दो, थोड़ी देर को किवाड़ खोल दो, क्योंकि मच्छर निकल जाएंगे।
इतना विवेक तो रख सकते हो। हिंसा, आप कहोगे माता जी में चींटी को भी नहीं मारते हैं, चींटी छोड़ हम पेड़ पौधों को भी बेकार नहीं उखाड़ते हैं, लेकिन आपकी जुबान से किसी को ऐसी बात कह दी गई कि आखिरी दिन तक नहीं भूलेगा। आपने हिंसा की कि नहीं? आपने भाव हिंसा कर ली, और भाव हिंसा हो गई तो द्रव्य कर्म आपकी ओर आकर्षित हो गए, और जब द्रव्य कर्म आकर्षित हो गए तो उसके अनुसार ही 9 कर्म मिलेंगे, वैसी भोग और उपभोग की सामग्री मिलेगी। फिर आंसू बहाओगे, जिठानी ने बुरा कर दिया, देवरानी ने बुरा कर दिया, पड़ोसी ने बुरा कर दिया। अरे जो लाभांतराय कर्म का आप बंद करके आए थे, लाभ में आपने अंतराय डाले थे, उसका फल आज मिल रहा है तो आंसू बहा रहे हो। आपके यहाँ खाने की चीजें हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने भोग में अंतराय डाला था। आपके यहाँ बिस्तर हैं, सो नहीं पा रहे हो, किसी की अमन चैन देखकर तुमने ईर्ष्या की होगी। आपको पता चलता है ये सब कर्म हमसे हो रहे हैं, आराम से करे जा रहे हैं, हंसी मजाक में। मैना सुंदरी की कथा श्रीपाल की पढ़ी होगी आप लोगों ने। मनोविनोद में बांधे थे, कर्म कितने भारी पड़ गए। सीता के जीव ने क्या किया था आप सबको पता है, शंका कर ली थी, बहन भाई थे तो समान उम्र के रहेंगे, मुनि हारिका थे वो चर्चा कर रहे थे। अंजना के जीव ने सौत डाहे में आके 22 घड़ी को प्रतिमाओं को पानी में रखा था, और भोग और उपभोग का कितना दुष्परिणाम भोगना पड़ा। इसलिए ध्यान रखें, हम फालतू में किसी को पाप का उपदेश नहीं दें, हम अपन ध्यान नहीं करें। आप लोग ध्यान करते हो कि नहीं करते हो? अरे ध्यान बिना एक क्षण नहीं रह सकते हो, क्योंकि 4 ध्यान है, 2 धर्म, 2 मोक्ष के कारण है और 2 संसार के कारण है। बताओ आर्तरोध ध्यान हो रहा है कि नहीं? इष्ट वियोग, अपना प्रिय बाहर चला जाता तो दुख होता है कि नहीं? और जिसके साथ नहीं रहना चाहो उसके साथ रहना पड़े दुख होता है कि नहीं? है सिर दर्द सिर में होता है, पूरा दिल बेचैन रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। बच्चे को बुखार आता है, हम बेचैन हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। घर में एक बीमार हो जाए पूरा घर उसके साथ वातावरण अमन चैन छिन जाता है। सोच कर देखना, आज नियम ले लेना आप लोग कि हम कोई कर्म ऐसे नहीं बांधेंगे। कोई बात नहीं, कर्म तो हमारे हाथ की बात है, हमें चिंता ही नहीं करना कि हम संसार में रहें। संसार किसी मकान का नाम नहीं है, संसार किसी दुकान का नाम नहीं है। हमारे परिणामों में जो संसरण चल रहा है, उठा पटक चल रही है, उसमें बस ये सोच लो कि ये सब हमने बांधे थे तो अभी ये सब उपद्रव आ रहे हैं। अब आगे ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे जो हमें फिर से भोगना पड़े, क्योंकि हम कोल्हू की बैल की तरह हैं। एक आदमी गया तेली के यहाँ, बोले एक बैल को क्या कर रखा? बोले बैल तेल निकालता है, घूमता रहता है। बोले इसके गले में घंटी क्यों बांधी? इसके आँख पे पट्टी क्यों बांधी? बोले हम अंदर के कमरे में रहते हैं और इसको चक्कर नहीं आ जाए इसलिए गले में पट्टी बांधी, आँखों पे पट्टी बांधी। और बोले गले में घंटी, बोले ये चलता है तो गले की घंटी हिलती है तो हम समझ जाते हैं, जैसे ही रुकता है तो हम आके इसको मारते हैं फिर चलने लग जाता है। तो वो कहने लगा, जो व्यक्ति गया था पढ़ा लिखा, कहने लगे भाई साहब यदि एक खड़े खड़े गला हिलाता रहे तो? बोले भाई साहब इसने अभी आपकी तरह वकालत नहीं सीख रखी, सीख लेगा तो हम और कोई कारण निकालेंगे। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में आज से ही नियम ले लेना कि घर में जो कुछ होगा हो सके तो हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, हम किसी को गलत सलाह नहीं देंगे। हम बैठे बैठे खामोखा में ये पेड़ काट दो, ये कर दो, इसकी कटिंग नहीं हुई, हम उतना ज़रूरत का खेती भी करना पड़े तो करो
क्योंकि आदिनाथ भगवान ने कहा या ऋषि बनो या कृषि करो। तो आप लोग तो शांति नगर में रहते हो और शांति नगर में ही रहना है, लेकिन दिल की अशांति खत्म करना है। एक व्यक्ति आया और बोला माता जी हम शिखर जी गए, शांति नहीं मिली, हम महावीर जी गए, शांति नहीं मिली, यहाँ आए मिल जाएगी कि नहीं? हमने कि बिल्कुल नहीं मिलेगी। बोला क्यों? हमने कही आपने अशांति पैदा की थी तो मेरे से पूछने आए थे क्या? आप शांति की पूछने काहे को आए हो? अरे अशांति हमसे बिना पूछे पैदा कर ली, शांति हमसे पूछने आए हो। जिन कारणों से अशांति हुई थी उन कारणों को मोड़ दो। जठे दिट्ठी बटे बिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आ करके मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, खुद का कुछ सम्मान बढ़ा लो, खुद का कुछ सम्मान बढ़ा लो।